अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, लिवर और गॉल ब्लैडर यानी जिगर और पित्ता हमारे जिस्म के बहुत वाइटल आर्गन्स हैं, और अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए, इसके फंक्शन ख़राब हो जाए तो हमें गैस की शिकायत होती है, हमारे जिस्म में सूजन आ जाती है, हमारा खाना सही तरह से हज़म नहीं होता, हमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, हमारी जो एनर्जी की सोर्सेज हैं उनमें कमी आना शुरू हो जाती है, और हमारे चेहरे पर भी इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको दो ऐसी बेहतरीन जर्मनी की मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि जिससे जिगर के अफ़आल भी दुरुस्त रहेंगे, साथ में पित्ते में अगर कोई मसला है, उसमें इन्फेक्शन है, उसमें कोई स्टोन्स का मसला है तो वो भी रेक्टिफाई होगी। बाइल सिक्रीशन का मसला है कि वो हाइपर या हाइपोसाइट पर चला गया है, यानी ज़्यादा या बहुत कम हो गया है, तो उसके इस्लाह भी इन अद्वियात के साथ होती है। या अगर जिस्म में जिगर के फ़ेल के कमी की वजह से ओडीमा आ गया है, यानी हमारे जिस्म में पानी ज़्यादा हो गया है, हमारा पेट फूल गया है, हमारे पैरों में सूजन आ गई है, तो इससे ये मसले मसाइल जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। व्यूअर्स, इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, लिवर और गॉल ब्लैडर दो बहुत ज़रूरी ऑर्गन्स हैं हमारे जिस्म में, और इसमें किसी भी फंक्शनल ख़राबी की वजह से हमें किस्म किस्म की तकालीफ दिखने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पेट में अफारा होता है, पेट फूला हुआ होता है, और जो अगर बाइल सिक्रीट ना हो, क्योंकि बाइल हमें चाहिए कि पेट की जो तोड़ फोड़ है उसके लिए हमें बाइल की इंतहाई शदीद ज़रूरत होती है, तो अगर वो सही सिक्रीट नहीं हो रहा किसी भी वजह से, तो फिर हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हमारे आर्थीरियोस्क्लेरोसिस का हो जाना, या हमारे जिस्म में हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाइपरटेंशन हो जाना या दिल के आवारज हो जाना, तो ये काफ़ी सारे मसाइल हमें इस वजह से देखने को मिलते हैं कि अगर हमारा जिगर और पित्ता सही काम नहीं कर रहा। व्यूअर, इसके लिए जो पहली मेडिसिन है वो है R7। डॉक्टर रेगवेक की एक दवाई है, उसका नाम है R7। मैं आपको चार्ट के ज़रिए ये समझाऊंगा कि इसमें कौन सी ऐसी अद्वियात हैं होम्योपैथिक की जो हमारे जिस्म में ये अबतरी ख़त्म कर सकती है। चलते हैं पहले चार्ट की तरफ। व्यूअर्स, इसमें पहली मेडिसिन जो है वो नक्स-वमीका है। नक्स-वमीका के जो अलामात हैं वो पसलियों के नीचे बेचैनी का एहसास, जिगर पर दबाव होता है, दुगन होता है, वर्म होता है, और जिगर में जो टॉक्सिक मटेरियल है यानी मवाद इकट्ठा हो जाता है, मतली की कैफियत होती है। बाज़ लोग जो ज़्यादा तंबाकू नोशी करते हैं उनको भी ये मसला होता है, यरकान हो जाता है, मैदे और चोटी आंत की सोजिश होती है और कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा दूसरी इसमें जो दवाई है वो है लाइकोपोडियम। ये पेट में चुभन, पेट का फूलना, मुंह का जायका कड़वा कसीला सा होता है, कब्ज़ होती है, बदमिजाजी होती है। चिलेडोनियम जो है ये जिगर की एक मानी हुई दवाई है। चिलेडोनियम जिगर की सूजन को कम करती है। जिगर के मुकाम में जो एक दबाव का एहसास होता है जो दाहिने कंधे की पीठ की तरफ बढ़ता है उसको ख़त्म करता है और सुफरा की बहाव को बढ़ाती है। चाइना जो है ये एक बेहतरीन टॉनिक भी है, और इसमें जो पेट में अफारा होता है, गैस होता है, वो चाइना अगर पेशेंट लेता है तो उसके पेट का फूलना, चुभन का एहसास, पेट में हवा भरने की वजह से दर्द जो होता है, ये सब उससे ठीक हो जाते हैं। कॉर्डस मेरियानस दूसरी एक ऐसी बेहतरीन दवाई है जिगर के लिए कि ये अगर जिगर में सूजन है, दर्द है, यरकान है, पित्ते में पथरियाँ हैं, और पित्ते में अगर इन्फेक्शन है यानी पित्ते की नालियों की सोजिश है,
تو یہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کولوسنتس ہے جو پیٹ میں ایسا شدید درد جو پیشنٹ کو جھکنے پر مجبور کر دے، ایسا درد اگر ہو تو کولوسنتس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی ایون ایسے مریضوں کے پیٹ میں اگر کپڑا یا اندرون جو وہ کچھ پہنتے ہیں وہ بھی اگر اس سے ٹکراتا ہے تو اس میں اسے شدید درد ہوتا ہے اور وہ جھکنے سے آرام اس کو ملتا ہے، یعنی وہ بالکل ایک جگہ پہ ہو جاتا ہے۔ کلسٹرونیم ایک اور بہترین دوائی ہے کہ جس سے یرقان اور پیتے کی پتریاں ختم ہو جاتی ہے۔ ڈوز پر دو ویور ہم پھر آئیں گے، ڈوز بھی میں ان دونوں میڈیسن کی آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ R7 کے جو خواص ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب جو اگلی میڈیسن ہے جرمنی کی وہ ہے نیٹرم سلف 6X، یہ بائیوکیمک ہے اور یہ ایک بہت بہترین بائیوکیمک ہے۔ اس میں جگر میں جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور جگر کے خرابی سے جسم میں فلوئڈز کا اجتماع ہو جائے یہ اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ یرقان میں بھی اس کے بہت بہترین ریزلٹس ہیں، ساتھ میں اگر پیتے میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کو بھی یہ ریکٹیفائی کرتا ہے۔ جگر کے افعال کی وجہ سے اگر باڈی میں ایڈیما آ گیا یعنی پیروں میں سوجن آ گئی ہے تو یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ ساتھ میں اگر ہائپر ایسیڈیٹی ہو رہی ہے تو یہ اس کو بھی ریکٹیفائی کرتی ہے۔ ساتھ میں اگر معدے اور آنتوں کے افعال میں کوئی فرق آ گیا تو نیٹرم سلف اس کو بھی بہت بہترین طریقے سے ٹھیک کرتا ہے۔ ان دو ادویات کو آپ لیں گے کس طرح؟ اس کی جو ڈوزیج ہے وہ یہ ہے کہ R7 ریگویک کی جو میڈیسن ہے وہ آپ 10 سے 15 قطرے آدھے کپ نیم گرم پانی میں صبح دوپہر شام لیں گے، اور نیٹرم سلف 6X جو ہے یہ 3 گولیاں صبح دوپہر شام کچھ عرصہ آپ لیں گے تو آپ کے جگر کے افعال بھی ٹھیک ہوں گے، آپ کے جو پیتے کے افعال ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، اور جگر اور پیتے کی وجہ سے جو آپ کے نظام انہضام میں ابتری آئی ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔